रांची झारखंड छोटा नागपुर प्लेट्यू पे रहने वाली बसने वाली ये सिटी का नाम है रांची, जो कि आती है झारखंड स्टेट में। और अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपनी फर्दर स्टडीज के लिए रांची जाएं या फिर रांची में रहें या रांची के आसपास वाले लोग ही वहाँ रहने वाले लोग ही बच्चे स्टूडेंट्स की वीडियो देख रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही अच्छी यूनिवर्सिटी बच्चों जो सीयूईटी यूजी के थ्रू आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं 2024 अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो। दिस इज अ स्टेट यूनिवर्सिटी विच एस्टैब्लिश्ड रिसेंटली इन 2016, राइट। और इसका नाम क्या है बच्चों? झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी। ओके, झारखंड रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी एक स्कीम के अंडर स्टेट ने बनाई है और इसमें आपको बहुत ही अमेजिंग कोर्सेज मिलते हैं, राइट। आप देखोगे कि ऐसे कोर्सेज ना आपको और कहीं यूनिवर्सिटी में या बहुत कम देखने के लिए मिलते हैं। और एक डिप्लोमा जो यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है वो तो बहुत ही ज्यादा यूनिक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इन सब चीजों के लिए क्या एलिजिबिलिटी है और आप अगर इन कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी एनडीए की तरफ से और यूनिवर्सिटी की भी, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट कोर्स जो है आपका बच्चों वो है डिप्लोमा इन पुलिस साइंस। क्या आपने सुना है कभी इस कोर्स के बारे में? मैंने तो नहीं सुना था। इसी यूनिवर्सिटी के आपकी जो लिस्ट है कोर्सेज की उसी में मैंने ये पहली बार सुना। तो ये बहुत ही नया यूनिक डिप्लोमा है। अगर आप चाहते हैं कि डिप्लोमा इन पुलिस साइंसेस आप परस्यू करें तो आप देखेंगे इसमें कि एनटीए की क्या क्या क्राइटेरिया है, राइट। तो फर्स्ट ये आपका मैंने बता दिया कि कोर्स का नाम क्या है, राइट। उसके बाद आपको क्या कॉम्बिनेशन लेना होगा या आपके कॉम्बिनेशन में क्या फॉल कर रहा होगा, हिंदी या जनरल टेस्ट का आप कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। मतलब आपके डोमेन सब्जेक्ट्स तो ऑब्वियसली होंगे, लेकिन अगर आपके लैंग्वेज में हिंदी है और जनरल टेस्ट भी है अगर आपके कॉम्बिनेशन में, तो आप क्या करेंगे, इसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। इस यूनिवर्सिटी में आप अपना एडमिशन करवा सकते हैं, राइट, इस डिप्लोमा के लिए। अदरवाइज अगर आप हिंदी नहीं लेना चाहते एज अ लैंग्वेज तो आप इंग्लिश भी ले सकते हैं, ठीक है। तो हिंदी जनरल टेस्ट का कॉम्बिनेशन हो या इंग्लिश जनरल टेस्ट का कॉम्बिनेशन हो, आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं जब काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होगा, राइट। आपका बस एनटीए जो टेस्ट लेगा अभी सीयूईटी उसमें ये कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ओके, समझा आपको? उसके बाद नेक्स्ट जो क्राइटेरिया है वो है कि ट्वेल्थ जो है आपका इंटरमीडिएट जिसे कहते हैं वो, या यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होंगे, ये जो आई ए आई एस सी आई कॉम लिखा हुआ है वो आई स्टैंड फॉर इंटरमीडिएट, राइट। इंटरमीडिएट इन आर्ट्स साइंस एंड कॉमर्स। ओके, तो इंटरमीडिएट और ट्वेल्थ एग्जाम्स अगर आपने दिए हैं किसी भी स्ट्रीम में, राइट, आपको ये याद रखना है कि किसी भी स्ट्रीम में बोल रहे हो वो, किसी भी स्ट्रीम में दिया हो आपने, तो आप क्या कर सकते हैं, इसमें यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। एनी आपको याद रखना है। उसके बाद सिक्योरिंग एटलीस्ट कितना 50% मार्क्स, 50% मार्क्स किसी भी स्ट्रीम में आप ले आ रहे हो, चाहे आप पीसीएम के स्टूडेंट हैं, पीसीबी के स्टूडेंट हैं, पीसीएमबी के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, वो फर्क नहीं पड़ता। आप 50% मार्क्स ले आइए बस, और एनी स्ट्रीम से आपने 12th पास किया होना चाहिए, राइट। और उसके बाद क्या है, द एप्लीकेंट, इसमें एज लिमिट है, ठीक है, ये हमें याद रखना है कि क्या है इसका नाम, एज लिमिट है। तो आपकी 27 ईयर्स से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 27 ईयर्स से ज्यादा एज नहीं होनी चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, डेट ऑफ एडमिशन तक तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। इसमें 2 इयर्स एज रिलैक्सेशन है, ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। इसके लिए एससी एसटी ओबीसी और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, राइट। तो आपको ये याद रखना है कि अगर आप इस कैटेगरी से कोई बिलोंग करता है तो आपको याद रखना है कि 2 इयर्स एज रिलैक्सेशन है उन लोगों के लिए। अदरवाइज 27 मेल जनरल कैंडिडेट्स के लिए क्या है, आपके लिए 27 ईयर्स है। ओके, समझा आपको? ये था आपके फर्स्ट कोर्स के लिए कॉम्बिनेशन। ओके, अब नेक्स्ट कोर्स चलते हैं। आपका नेक्स्ट कोर्स क्या है, नेक्स्ट कोर्स देख लेते हैं। नेक्स्ट कोर्स है आपका बीएससी ऑनर्स इन फॉरेंसिक साइंस। ये तो हम सब लोगों ने देखा है, राइट। फॉरेंसिक साइंस इससे ज्यादा डिफरेंट कोर्स नहीं है, राइट। तो फॉरेंसिक साइंस हम सब लोगों ने देखा है, इसमें आप क्या परस्यू करेंगे, बीएससी ऑनर्स परस्यू करेंगे। ओके, और इसमें क्या क्या चाहिए आपको, कॉम्बिनेशन आपका एनडीए में कैसा दिखना चाहिए, इंग्लिश फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी होना चाहिए, या तो आपके पास क्या इंग्लिश
फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी होना चाहिए। लैंग्वेज में क्या आ गया आपका, इंग्लिश आ गया, ठीक है। या फिर इंग्लिश सेम है, आपको यहाँ पे इंग्लिश मतलब एनी लैंग्वेज का ऑप्शन नहीं दिया गया, आपको इंग्लिश का ही एक ऑप्शन है। अगर आपके सभी कॉम्बिनेशन में इंग्लिश है तो आप ले सकते हैं ये कॉम्बिनेशन के साथ ये कोर्स। और फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, राइट। तो पीसीबी और पीसीएम के जो स्टूडेंट्स हैं वो अगर अपना कॉम्बिनेशन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या बायोलॉजी लेकर बना रहे हैं और उनके पास लैंग्वेज में क्या है, इंग्लिश, राइट, इंग्लिश है, तो फिर वो ये कोर्स परस्यू कर सकते हैं, ठीक है। अब ये तो बात थी एनटीए की, राइट, सीयूईटी यूजी देने की। उसके बाद यूनिवर्सिटी क्या डिमांड कर रही है आपसे कि आपके एटलीस्ट कितना होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 50% मार्क्स होना चाहिए। और हम कंफ्यूज नहीं करेंगे इसमें कि एनी स्ट्रीम, इट इज फॉर साइंस स्टूडेंट्स, राइट। साइंस स्टूडेंट्स हैं जो वही 50% अगर एग्रीगेट मार्क्स लेकर आ रहे हैं तो वो ये कोर्स परस्यू कर सकते हैं, ओके। उसके बाद द एप्लीकेंट shall not what shall not be more than 21 years of age on the date of admission, ठीक है। तो इसमें भी आपको याद रखना है कि आपका एज जो है वो अलग अलग कोर्सेज के लिए अलग अलग क्राइटेरिया है बच्चों। तो फर्स्ट वाले में हमने देखा कि 27 ईयर्स है और इसमें क्या है, 21 ईयर्स है, ओके। और इसमें रिलैक्सेशन कितना दे रखा है आपका, 2 इयर्स। इसमें भी क्या दे रखा है, 2 इयर्स बच्चों रिलैक्सेशन दे रखा है फॉर एससी, एसटी, ओबीसी एंड फीमेल कैंडिडेट्स, राइट। तो अगर आप इस रिजर्वेशन में फॉल इन कर रहे हैं तो आपको 2 इयर्स का रिलैक्सेशन है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप इसकी सीयूईटी के साइट पे जा सकते हैं, वहाँ पे पूरा प्रॉपर चार्ट बना हुआ है और उस पर आप जाके देख सकते हैं, राइट। तो ये आपके क्राइटेरिया थे इस कोर्स के लिए, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कोर्स। नेक्स्ट कोर्स है आपका बीएससी ऑनर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड साइबर सिक्योरिटी, राइट। तो इस कोर्स को अगर आपको परस्यू करना है तो आपको क्या क्या चीजें देखनी पड़ेंगी अपने उसमें एनटीए के एग्जाम में, वो ये देखनी पड़ेंगी कि आपके पास क्या होना चाहिए, लैंग्वेज में क्या होना चाहिए, आपके पास इंग्लिश होना चाहिए, ठीक है। कोई और लैंग्वेज का ऑप्शन नहीं है आपके पास, इंग्लिश ही होना चाहिए। उसके बाद फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स होना चाहिए। पीसीएम के स्टूडेंट्स ही सिर्फ ये कोर्स परस्यू कर सकते हैं, ओके। सिर्फ पीसीएम के स्टूडेंट्स परस्यू कर सकते हैं कोर्स। उसके बाद साइंस स्ट्रीम हमने देख लिया, मैथमेटिक्स कंपलसरी देख लिया, मैथमेटिक्स है आपके पास। अगर आप पीसीएमबी के भी स्टूडेंट है तभी आपका कॉम्बिनेशन तो बन रहा है ना पीसीएम का, तो आप वो भी पीसीएम, लेकिन रिस्ट्रिक्टेड है, बी तक नहीं जाना है हमें, एम तक ही रिस्ट्रिक्टेड है। उसके बाद 50% मार्क्स इन्होंने बता दिया है कि एग्रीगेशन में लाना है, मैथमेटिक्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एप्लीकेंट शेल नॉट बी, इसमें 21 ईयर्स है लाइक लास्ट कोर्स, और इसमें भी बच्चों 2 इयर्स का रिलैक्सेशन है, जैसे कि मैंने बताया आपको एससी, एसटी, ओबीसी और जनरल हमारी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, राइट। 2 इयर्स का रिलैक्सेशन है, मतलब अगर आप 23 की हैं अभी और चाहती हैं कि आप इस यूनिवर्सिटी में इस कोर्स के लिए अप्लाई करें तो आप बिल्कुल कर सकती हैं, राइट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कोर्स। नेक्स्ट कोर्स है हमारा कौन सा, नेक्स्ट कोर्स है हमारा बीबीए इन सिक्योरिटी मैनेजमेंट, राइट। तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट हमें पता है कि हमारे मैनेजमेंट बहुत बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, और ये यूनिवर्सिटी सिक्योरिटी मैनेजमेंट में आपको कोर्स परस्यू करने के लिए बता रही है कि अगर आपके पास ये क्राइटेरिया है तो आप जरूर इसमें अपना एडमिशन करवा सकते हैं, राइट। तो फर्स्ट क्या है आपका, इंग्लिश एज यूजुअल, आपका इंग्लिश लैंग्वेज होना इम्पोर्टेंट है बच्चों। इंग्लिश आपका लैंग्वेज, आपको ये मतलब कंफ्यूज नहीं करना है कि यहाँ पे इंग्लिश एज एन एग्जाम्पल लिखा हुआ है, राइट। एग्जाम्पल के तौर पे नहीं दिया गया है ये आपको, इंग्लिश कंपलसरी ही है, लेनी ही लेना है आपको अपने कॉम्बिनेशन में, ओके। उसके बाद जनरल टेस्ट, तो सिंपल कॉम्बिनेशन है आपके लिए, कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। एज ऑफ हमने पहला कोर्स देखा था जो मैथमेटिक्स का, वैसा रिक्वायरमेंट नहीं है, हमें इंग्लिश और जनरल टेस्ट का बेसिक रिक्वायरमेंट है, ओके। उसके बाद 12th एग्जामिनेशन फ्रॉम एनी स्ट्रीम, इसमें भी आपको क्या सुविधा दे रखी है कि किसी भी स्ट्रीम में आप ने परस्यू करा हो 12th, चाहे वो साइंस हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, आप इसमें एडमिशन ले सकते हैं। हमने देखा था इंटीग्रेटेड आर्ट्स, इंटीग्रेटेड साइंस, इंटीग्रेटेड कॉमर्स, और कितने मार्क्स आपको परस्यू होने चाहिए, एटलीस्ट 50%, कितना, 50% मार्क्स आपको किसी भी स्ट्रीम में आपने परस्यू करे हैं 12th क्लास में, तो आप इसके लिए एलिजिबल है कोर्स के लिए। और आपको एज नहीं भूलना है, इसमें भी एज बार है कितना, 21 ईयर्स बच्चों। एंड same as other courses, there is a 2 years relaxation for हमारा SC, ST, OBC and female candidates, right? Female candidates.
तो आप ये याद रखेंगे ज़रूर कि रिलैक्सेशन हमारे हर कोर्स में है, लेकिन आपको ये भी याद रखना है कि मिनिमम कितनी आपकी एज रिक्वायरमेंट है किसी कोर्स के लिए, उसी हिसाब से 2 इयर्स का एक्स्ट्रा रिलैक्सेशन है इन कैटेगरीज़ के लिए, राइट? तो आपको ये ज़रूर याद रखना है, ये ध्यान रखते हुए चलना है आपको, राइट? और उसके बाद ये हमारे कोर्सेज़ इतने ही थे इस यूनिवर्सिटी के लिए। अगर आपको कोई भी इंटरेस्टिंग कोर्स लगा हो, तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट्स और हम उसके बारे में और डिस्कस करेंगे कि और यूनिवर्सिटीज़ भी कोर्सेज़ दे रही हैं या नहीं, और सबसे अट्रैक्टिव कोर्स है इसमें बच्चों डिप्लोमा पुलिस साइंस है। अगर आपको इसके रिगार्डिंग भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एंड वी विल मेक अ फुल डिटेल्ड वीडियो ऑन दिस, राइट? तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू यूनिमॉन। थैंक यू।